गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने रामचरित मानस के 2 कांड, उत्तरकांड और लंका कांड में से चौपाई और दोहा पढ़े। उसका अंतिम दोहा है ये, सुनी 10 कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सट चाहत कल्याण। जब कुंभकर्ण ने रावण के वचन सुने और सुनने के बाद बोले, जगदम्बा हरि आनी अब सट चाहत कल्याण। हे रावण, हे दुष्ट, आपने जगत जनी सीता का हरण किया है और अब तुम कल्याण चाहते हो, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये इसका अंतिम दोहा है राम लक्ष्मण मूर्छा का। यहाँ से आगे आपको देखना है कि आपका अभ्यास चलेगा, जो कि पाठ के प्रश्नोत्तर होते हैं, उसके विषय में भी आपको पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे कि सर्वप्रथम इसमें आ रहा है कि कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है, क्योंकि तुलसीदास जी ने कलयुग के विषय में कहा है कि कलयुग में मनुष्य इतना अपने संयम को तोड़ देगा कि वो अपनी पेट रूपी आग को बुझाने के लिए यहाँ तक उतावले हो जाएंगे कि वो धर्म अधर्म, ऊंच नीच, बेटा बेटी, इसको किसी को भी कुछ नहीं सम्मान देंगे। अर्थात अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए वो अपने बेटा बेटी को भी बेच देंगे। पेट की आग का समन ईश्वर, यानी कि समन अग्नि, पेट की आग का समन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है कि जो पेट में लग रही आग है, जो एक भयानक ज्वाला है, उस भयानक ज्वाला को शांत करने वाले केवल तुलसीदास ही हैं, और कोई इसका तुलसीदास जी कहते हैं और कोई इसका वो नहीं है। अर्थात भगवान श्री राम ही इस आग को बुझाने वाले हैं, तुलसीदास जी ऐसा कहना चाहते हैं। काव्य सत्य, क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। बच्चों, ये आपको अपने अनुसार भी उत्तर दे सकते हैं कि आज का युग और प्राचीन युग, आधुनिक युग और प्राचीन युग में आप तर्क संगत अपने शब्द भी रख सकते हैं, यानी कि अपने विचार आप रख सकते हैं। तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी? दूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुलाया कहो, कोहू काऊ की बेटी सो बेटा नहीं ब्यावे, काऊ की जाति बिगाड़ न सोहू, इस सवैया में काऊ की बेटी सो बेटी ने ब्यावे कहते हैं। सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता है? अर्थात जो तुलसीदास जी हैं उनको लोग अनेक रूप से उनको याद करते हैं, अनेक रूप से उनका नाम रखते हैं। कोई उनको सन्यासी कहता है, कोई उनको दुष्ट कहता है, कोई उनको राजपूत कहता है, कोई जुलाया कहता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं आपकी जिसमें रुचि है वो शब्द आप मेरे लिए कह सकते हैं, मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है। अर्थात वो कहना भी चाहते हैं कि मुझे किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। अर्थात तुलसीदास जी की संतान भी नहीं है, इसलिए उन्होंने कह दिया है कि मुझे किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, जिससे कि उसकी जाति बिगड़ जाएगी। जाति बिगड़ जाने का मतलब, जैसे कि कोई मुझे सन्यासी कह रहा है, अब सन्यासी जाति हो गई। कोई मुझे अवधूत कह रहा है, दुष्ट रूपी कह रहा है, दुष्ट राक्षस रूपी जाति कह रहा है। कोई मुझे राजपूत कह रहा है, यानी कि कोई अलग अलग जातियां मुझसे कह रहा है, लेकिन इन जातियों से मुझ पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कह दिया कि मुझे किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह नहीं करना। अर्थात तुलसीदास जी सामाजिक बंधनों से दूर हैं। नेक्स्ट में दूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है।
इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? बच्चों ये आप अपने अनुसार भी इसका आंसर लिख सकते हैं कि जो तुलसीदास जी हैं कवि, वो किस प्रकार अपना वर्णन करना चाहते हैं, किस प्रकार कहना चाहते हैं कि हम ऐसा करने से ये होगा। तो इसका वर्णन भी आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं, अपने तर्क रख सकते हैं। तो तर्क रखने के लिए आपको अपना संयम बनाए रखना होगा और अपने शब्दों को, शब्द भंडार को लिखना होगा। व्याख्या करें। मम हित लागी तजहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता, जो जनतऊ बन बंदऊ बिछऊ, पितु वचन मनतऊ नहीं ओहू। यहाँ पर कहते हैं मम हित लागी तजहु पितु माता, आपने मेरे परोपकार के लिए, आपने मेरे परोपकार के लिए, मम हित लागी तजहु पिता माता, आप मेरे परोपकार के लिए अपने माता पिता को छोड़कर आए हैं। सहु विपिन, विपिन जंगल, हिम बर्फ, आतप गर्मी, बाता वायु, आप मेरे साथ जंगल में गर्मी, सर्दी और वायु को सहन कर रहे हो। जो जनतऊ बन बंदऊ बिछऊ, यदि मुझे पता होता कि वन में जाकर मेरा भाई लक्ष्मण मुझसे बिछड़ जाएगा, पितु वचन मनतऊ नहीं ओहू, तो मैं पिता के वचनों का पालन नहीं करता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जैसे पक्षी पंखों के बिना दरिद्र हो जाता है, दीनहीन हो जाता है। मणि बिनु, मणि के बिना श्याप हीन हो जाता है। फनी करिवर कर हीना, और सूंड के बगैर हाथी अधूरा रह जाता है। उसी प्रकार असमम जीवन बंधु बिन तोही, उसी प्रकार तुम्हारे बगैर मेरा जीवन भी अधूरा रह गया है। जो जड़ देव जी हामई माई, यदि संसार के देवी देवता मुझे इसी अवस्था में देखना चाहते हैं या इसमें मुझे एक जड़, एक पूर्ण रूप से ना देखना चाहते, तो ये उनकी अपनी रुचि होगी। मांगी को खेवो मसीयत को शोवो, तुलसीदास जी कहते हैं मांग के पेट भर लेता हूँ, मस्जिद को शोवो, और मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। लेवेकु एकु ना देवेकु दोना, न किसी से कुछ लेना न किसी को कुछ देना, अर्थात मुझे संसार के आदमियों से कोई भी मतलब नहीं है। ऊंच नीच कर्म धर्म अधर्म करी, ऊंचे नीचे कार्य करने लग जाते हैं, धर्म अधर्म करने लग जाते हैं। पेट ही को बचत बेचत, और पेट की आग को बुझाने के लिए ये लोग अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। इतने व्याकुल है कलयुग में मनुष्य कि उन्हें अपनी पेट की आग शांत करने के लिए उन्हें किसी चीज की यदि बेचने की जरूरत पड़ रही है तो वो उसे बेचेंगे, यहाँ तक कि वो अपने बीवी बच्चों को बेचने के लिए भी तैयार हैं। आगे हैं, भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरनीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। हाँ, हम इससे सहमत हैं, क्योंकि जब भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित हुआ देखा तो उन्होंने वही एक साधारण मनुष्य के रूप में विलाप करना प्रारंभ कर दिया, जिस विलाप को देखकर वहाँ के स्वामी युद्धपति और वानरों के जो बड़े सभापति हैं वो भी सभी भगवान श्री राम को देखकर रोने लगे थे। इन बातों से ये पूर्ण होता है कि हाँ, भगवान श्री राम ने भी एक साधारण मनुष्य के रूप में अपनी लीला का व्याख्यान किया है। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों दिया गया है? इसका मतलब है कि जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को रात में अपनी हृदय से लगाकर बैठे थे तो उस समय हनुमान जी आए नहीं थे। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे और वो संजीवनी बूटी सूर्य उदय से पहले आनी थी, जबकि आधी रात बीत गई थी, तो आधी रात तक भी हनुमान जी नहीं आए थे। तो श्री राम को चिंता होने लगी, यदि हनुमान नहीं आया तो मेरा भाई लक्ष्मण सूर्य अस्त को देख नहीं पाएगा।
और जब वो उनके अंदर वहाँ स्थिति में बहुत ही ज़्यादा करुण रस अर्थात शोक बना हुआ था, उस शोक को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये शोक और बढ़ने वाला है। लेकिन उसी क्षण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आ गए, तो हनुमान जी को देखकर लोगों को ऐसा लगा जैसे कि वीर रस आ गया हो, अर्थात करुण रस के बाद वीर रस आ गया हो। इस प्रकार वहाँ पर वीर रस को बहुत ही ज़्यादा प्रभाव दिखाया गया है। जेहू अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। ये भगवान श्री राम कहते हैं कि जब मैं अयोध्या लौटूंगा तो वहाँ के लोग मेरे से कहेंगे एक भाई के वास्ते, एक नारी के वास्ते अपने भाई को गंवाकर भगवान श्री राम आ रहे हैं। बरऊ अपजस सतहु जग माई, और मैं संसार में कलंकित हो जाऊंगा। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, इस संसार में नारी की हानि कोई विशेष क्षति नहीं है। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है। बच्चों ये आपको अपने अनुसार भी लिख सकते हैं कि भगवान जो श्री राम ने ये वचन कहे हैं, क्या ये स्त्री के प्रति सच्चे हैं या असत्य हैं। इनके पूर्व में आप तर्क वितर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि नारी की हानि कोई विशेष क्षति नहीं है। नारी की हानि भी क्षति है, क्योंकि नारी भी एक पुरुष के समान है, वो भी उसी कोख से निकली हुई है जिस कोख से पुरुष निकला हुआ है। तो पुरुष और नारी में भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ भगवान श्री राम ने अपने भाई के वास्ते, अपने भाई के शोक में डूबे हुए होकर अंतर आत्मा से ऐसा कह दिया है। बच्चों आप सभी को ये अभ्यास पूर्ण रूप से करना है, और इस अभ्यास के दौरान यदि कोई भी शब्द आपको ऐसा अर्थक लगे तो उसको जूम ऐप के जरिए आपको पूर्ण कर लेना है। और आप सभी को जूम ऐप पर जो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को भी पूछना है, उनके द्वारा ही आगे बढ़ना है। यहाँ तक के लिए थैंक्स।